नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे कम और सबसे छोटी उम्र की विधायक चुनी गई मैथिली ठाकुर अब काम करने के लिए पूरी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में जब वो उतरी दरभंगा की अलीनगर सीट से, तब वो खूब चर्चाओं में आई। चुनाव प्रचार के दौरान भी और जब वो जीत गई तब उसके बाद भी। अब क्योंकि वो विधायक बन गई हैं, तो ऐसे में अब जब वो मीडिया से मुखातिब हो रही हैं, मीडिया से बातचीत कर रही हैं, तो एक तो बहुत ही सुलझे हुए तरीके से जवाब दे रही हैं, और दूसरा ये कि जो उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए थे अपने क्षेत्र के लिए, उन ऐलानों पर, उन घोषणाओं पर काम करने के लिए पूरी तरह से मैथिली ठाकुर तैयार नजर आ रही हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से वादा किया था, अब वो समय आ गया है कि उन वादों को पूरा किया जाए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मैथिली ठाकुर का सबसे बड़ा ऐलान अपने क्षेत्र के लिए जो किया गया था चुनाव प्रचार के दौरान, जिसे लेकर खूब चर्चा भी हुई थी, उसे लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से कहा था कि अली नगर का नाम बदला जाएगा, तो ठीक उसी पर अमल किया जाएगा। यानी कि वो दिन दूर नहीं जब अली नगर का नाम बदलकर सीतानगर या सियानगर रख दिया जाएगा। तो इसमें कोई आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बयान और ये जो घोषणा थी मैथिली ठाकुर की चुनाव के दौरान, वो खूब चर्चाओं में आई थी। कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, तो कुछ इसकी तारीफ भी करते हुए नजर आए। सियासी जानकार तो ये भी कहते हैं कि मैथिली ठाकुर की जीत के पीछे एक बड़ा कारण, एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि चुनाव के दौरान जो अली नगर के नाम बदलने को लेकर बयान दिया था मैथिली ठाकुर ने, ये उनके फेवर में काम कर गया। अब क्योंकि जीत चुकी है मैथिली ठाकुर, अब मीडिया के साथ उनका जब बातचीत शुरू होती है, तब सबसे पहला सवाल मीडिया का यही रहता है कि क्या वो नाम बदलने जा रही हैं, क्या अलीनगर का नाम बदलेगा। तो इस पर उन्होंने फिर से मुहर लगा दी है कि इसका नाम जरूर बदलेगा। जो उन्होंने कहा उसे वो करके दिखाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक क्लियर कर दिया है कि अलीनगर का नाम बदलने की जो बात है वो बीजेपी की तरफ से नहीं कही गई थी, बल्कि उस क्षेत्र की जनता के बीच जब मैथिली ठाकुर जाती थी, तब मैथिली ठाकुर से उस क्षेत्र की जनता ने ही ये मांग की थी कि इस क्षेत्र का नाम बदला जाए। और क्षेत्र की जनता की मांग पर ही उन्होंने ये बयान दिया था चुनाव प्रचार के दौरान भी कि अगर वो जीतती हैं अलीनगर से, तो इस क्षेत्र का नाम वो जरूर बदलेंगी। और इस पर अभी भी वो कायम है। उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब अलीनगर का नाम बदल दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही मैथिली ठाकुर का ये भी कहना है कि इससे पहले मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जब वो जनता के बीच में जाती थी, तब अपनी टीम द्वारा उन्होंने वो लिस्ट तैयार कर ली थी, जिस जिस की डिमांड, जिस जिस की मांग क्षेत्र की जनता कर रही थी, जो जो मुद्दे क्षेत्र की जनता ने सुझाए थे कि अगर आप जीतती हैं तो आपको ये काम करना होगा। और शायद उसी पर विश्वास जताते हुए अलीनगर की जनता ने मैथिली ठाकुर को मैंडेट दिया। और मैथिली ठाकुर देखिए जीत गई हैं। और अब जब हम उनसे सवाल पूछते हैं, जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है, तब उनका ये कहना है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं काम करने के लिए। ना तो मुझे छुट्टी शब्द का मतलब पता है, ना वैकेशन का मतलब पता है। ये सभी शब्द मेरे सामने बहुत छोटे हो चुके हैं, क्योंकि अब जिस पोजीशन पर मैं बैठी हूँ, ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला पोजीशन है। मेरे कंधे जो है अब और ज़्यादा भारी हो गए हैं, क्योंकि इस पर भार है मेरे क्षेत्र की जनता का। और अब मुझे काम मेरे क्षेत्र की जनता के लिए करना है, अलीनगर की जनता के लिए करना है, उस जनता के लिए जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। तो उन्होंने कई गिनती करवाई है। पहला ये कि अलीनगर का नाम जो है वो निश्चित ही बदलने वाला है, यानी कि सियानगर या सीतानगर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि सड़क की जो समस्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं प्रचार के दौरान गली गली मोहल्ले मोहल्ले गई हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ पर जो कुछ सड़कें हैं वो ख़राब है, उन सड़कों को मुझे ठीक करना है। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दे सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर भी मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में जो बुजुर्ग वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा है उनकी संख्या, और बुजुर्ग होते ही यानी कि वृद्धावस्था आते ही हेल्थ के इश्यूज शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। इसलिए अलीनगर के क्षेत्र में ही, अलीनगर के अंदर ही अगर स्वास्थ्य को लेकर अच्छे अस्पताल हो,
तो लोगों को वहीं पर सहूलियत मिले, इसके लिए भी मुझे काम करना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि छोटी-सी उम्र है मैथिली ठाकुर की और इनका देखिए सियासी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल की और बहुत ही सुलझे से वो जवाब दे रही हैं मीडिया से भी जब भी मुखातिब होती हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुद्दों को पकड़ा है। मुद्दों को पकड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जिस जनता ने आपको जिताया है, मुद्दों के आधार पर जिताया है। आपने उनसे वादा किया होगा चुनाव के दौरान कि अगर आप मुझे जिताती हैं तो हम आपके लिए काम करके देंगे और अब वो खुद इन मुद्दों की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ मैं गई हूँ मैंने कुछ समस्याएँ देखी, उन समस्याओं पर अब मुझे काम करना है। तो ये वाक़ई में एप्रिशिएट किया जाना चाहिए इसके लिए मैथिली ठाकुर को क्योंकि छोटी उम्र में वो बड़ी ज़िम्मेदारी ले रही हैं, अपनी पोज़ीशन को, अपने पद को गंभीरता के साथ ले रही हैं और वो समझ रही हैं कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। जिस क्षेत्र ने उन पर विश्वास जताया है, उनके भरोसे को कायम रखना है और वो अलीनगर की जनता के लिए पूरा समय देने वाली हैं। उन्होंने कहा बिना छुट्टी के ही अब मैं काम करने वाली हूँ और मैं अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरूँगी क्योंकि उनका प्यार, भरोसा हमेशा मेरे साथ बना रहे और इसी तरीके से मुझे काम करना है। आपको क्या लगता है? क्योंकि छोटी-सी उम्र में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेना और इस तरीके से सुलझी हुई बातें करना वाक़ई में समाज के लिए अच्छा है और समाज भी माँग करता है कि इस तरीके से पढ़े-लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए और क्योंकि देखिए MY जो समीकरण है उसको सिद्ध करती नज़र आई इस चुनाव में भी मैथिली ठाकुर क्योंकि एम फॉर महिला और वाई फॉर यूथ और ये दोनों ही फैक्टर जो है बीजेपी के फेवर में काम करते हुए नजर आए और यही कारण है कि अलीनगर की जनता ने विश्वास जो है मैथिली ठाकुर पर जताया है। आपको क्या लगता है कौन सा वो पहला काम है जो अलीनगर में होना चाहिए? अगर आप अलीनगर के वोटर हैं, अलीनगर के क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो बताइएगा ज़रूर और उम्मीद करते हैं कि आपके क्षेत्र का जल्द विकास हो जैसे कि बात मैथिली ठाकुर कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैथिली के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको मैथिली से, बताइएगा ज़रूर।